इंडेफिनिट टेंस को अगर आप उर्दू में समझना चाहते हैं या उर्दू के जुमलों को समझना चाहते हैं जो इस टेंस से रिलेटेड हैं, तो उर्दू के जुमलों के आखिर में गा, गे, गी ये शो हो रहे होंगे। यानी हम स्कूल जा रहे होंगे, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, इसी तरह मवेशी चरागाहों में चर रहे होंगे। इस तरह के तमाम जुमले जिनके आखिर पे गा, गे, गी वगैरह इस तरह के वर्ड्स यूज हों। अब हम बात करते हैं रूल्स के हवाले से। तो सबसे पहली चीज फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है किसी भी कन्वर्जन में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो वो दो होंगे। नंबर 1 इज विल एंड नंबर 2 इज शैल। विल का इस्तेमाल होगा जब जुमले के शुरू में ही, शी, इट, यू, दे या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ विल का इस्तेमाल होगा। और नोट कर लें कि शेल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप अपने जुमले में या अपने जुमले को एम्फसाइज करना चाहते हैं, किसी बात को एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो आपने एक सिंपल चीज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि वो कल स्कूल जाएगा, तो आपने सिंपली कहना है कि ही विल गो टू स्कूल। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स ये कहना चाहते हैं कि वो कल जरूर स्कूल जाएगा, तो यहां आपने अपने जुमले में किसी काम के होने को एम्फसाइज किया है, तो फिर वहां आपने ही के साथ शैल का इस्तेमाल करना है। सिमिलरली विल की जगह शैल यूज होगा और इसी तरह शैल की जगह विल यूज होगा अगर आप अपने किसी जुमले में किसी चीज के बारे में एम्फसाइज कर रहे हैं। यही वजह है कि कंटिन्यूअस राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में या किसी भी फॉर्मेट में अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, तो अगर आप विल की जगह शैल या शैल की जगह विल यूज कर भी देते हैं, तो इन राइटिंग उस चीज पे कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं आता, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसको ये नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये काम जरूर होगा या ये काम होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। ही विल विन द मैच, वो मैच जीतेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुमले के शुरू में ही है, तो हमने विल का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल किया, विन। अब हम इसी सेंटेंस का प्रोनाउन चेंज करके देखते हैं। मैं ही की जगह आई लिख लेता हूं, आई विल विन द मैच। आई के साथ मैं शैल लिख दूंगा, आई शैल विन द मैच। मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर ये कोई कंटिन्यूअस राइटिंग है या फिर आप कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, तो आप आई के साथ विल को या शैल को यूज कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, अब सवाल यह है कि क्यों यूज कर सकते हैं। जिस तरह ऑलरेडी मैंने पहले बताया, जो रीडर है उसको नहीं मालूम कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये काम होगा या ये काम जरूर होगा। ये एग्जाम्पल्स थी सिंपल सेंटेंसेस की। अगर हम इन्हीं सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहें, तो लेट्स सी हमें क्या करना पड़ेगा। नेगेटिव की कन्वर्जन अपार्ट फ्रॉम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल है। आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करना होता है, यानी विल नॉट या शैल नॉट। ये सेंटेंस बन जाएगा ही विल नॉट विन द मैच, और इसी तरह दूसरा सेंटेंस बन जाएगा आई शैल नॉट विन द मैच। और अगर इन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करें, तो उसका भी बहुत सिंपल फॉर्मेट है जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा बाकी सब में सेम है। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आप सिंपली ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा विल ही विन द मैच, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है शैल आई विन द मैच। तो गाइज यहां हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो उर्दू के जुमले हैं उनको अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू इंग्लिश, तो वो कौन कौन सी निशानियां हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। उर्दू में जो इसके जुमलों की पहचान है वो यूं हो जाती है कि अगर जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह के अल्फाज आ जाएं, तो आपको जान जाना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें कंटिन्यूटी होगी। जैसे कि मैं खेल रहा हूंगा, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूंगा, हम छुट्टियों पे जा रहे होंगे, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं रूल्स के ऊपर।
اور جیسا کہ میں پہلے تمام کنٹینیوس ٹینسز میں بتا چکا ہوں کہ ان ٹینسز میں فرسٹ فارم پلس آئی این جی کا استعمال ہوتا ہے. سیکنڈ میں جو اس کے ہیلپنگ ورڈز ہیں وہ ہیں دو طرح کے، ول بی اینڈ شیل بی. ول بی جن ناؤنس اور پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوگا وہ ہیں ہی، شی، اٹ، دے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنگولر ناؤنس اور پلورل ناؤنس کے ساتھ. اور شیل بی ہم صرف استعمال کریں گے آئی اور وی کے ساتھ. آئیے کچھ ایگزامپلس کی ہیلپ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہی ول بی گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول جا رہا ہوگا. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے کے شروع میں ہی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول بی استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی گوئنگ. اب ہم شیل بی کی ایگزامپل دیکھیں گے. آئی شیل بی واٹرنگ دا پلانٹس، میں پودوں کو پانی دے رہا ہوں گا. اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ شروع میں ہم نے آئی سے سٹارٹ کیا تو آئی کے ساتھ آئے گا شیل بی، اور اس کے ساتھ جس طرح پہلے سینٹینس میں نے بولا فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آئی این جی. اور اگر ان جملوں کو ہم نیگیٹو سینٹینس میں کنورٹ کریں تو ول بی کے درمیان میں ہم ناٹ ایڈ کر دیں گے تو ول ناٹ بی آ جائے گا. سملرلی شیل ناٹ بی. تو یہ سینٹینس اس طرح بن جائے گا ہی ول ناٹ بی گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا. اسی طرح دوسرے جملے کو اگر ہم نیگیٹو سینٹینس میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس میں شیل بی کے درمیان میں ہم ناٹ کو صرف ایڈ کر لیں گے تو آئی شیل ناٹ بی واٹرنگ دا پلانٹس. اسی طرح ان سینٹینسز کو اگر ہم انٹروگیٹو سینٹینسز میں کنورٹ کرتے ہیں تو آئی ایم شیور اب آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ جو ہیلپنگ ورڈ کا جو فرسٹ پارٹ ہے ول، اس کو جملے کے اسٹارٹ میں لکھ لینا ہے اور ورب کے بعد پھر بی کو ایڈ کر دینا ہے. تو یہ بنے گا ول ہی بی گوئنگ ٹو اسکول. اور دوسرے جملے کو ہم انٹروگیٹو سینٹینس میں اگر کنورٹ کریں گے تو اس طرح ہوگا کہ شیل آئی بی واٹرنگ دا